नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बिहार की सियासी राजनीतिक हवाएं बदलती नजर आ रही हैं और यह हवाएं तेजस्वी यादव की ओर रुख कर रही हैं। आपको जानकारी दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक तगड़ा ऐलान और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब तेजस्वी यादव के कंधों पर दे दी है। जब नीतीश ने फैसला लिया था कि वापस से तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, उनकी पार्टी का समर्थन करके महागठबंधन की सरकार बीजेपी के खिलाफ चलाएंगे और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, तो सबने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि अगर एक बार नीतीश ने कुछ सोच लिया तो वो करके ही मानते हैं। विपक्षी पार्टियों को एक साथ ले आएंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि 2025 के जो चुनाव होंगे उसमें महागठबंधन का सबसे मुखिया चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। यानी कि नीतीश कुमार जो कि सीएम है, 8 बार सीएम बने, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे करेंगे। महागठबंधन का सबसे प्रमुख माने जाएंगे तेजस्वी यादव, उन पर हर किसी की नजरें रहेंगी। लेकिन तेजस्वी बीजेपी के खिलाफ कितना ज़्यादा यहाँ पर चौकन्ने रहेंगे, कहीं बीजेपी की चाल में फंस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को एक तरीके से नचाया है यहाँ पर नीतीश कुमार ने। लेकिन क्या वही यहाँ पर ये नाच नचा पाएंगे तेजस्वी यादव? इसी बारे में जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अबरार। इनसे सीधा जानकारी लेना चाहेंगे बिहार की सत्ता को लेकर कि बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश ने तेजस्वी को आगे कर दिया, अपने भतीजे को आगे कर दिया है। अब चाचा का यह फैसला भतीजे के लिए कितना कारगर साबित रहेगा? आपको एक और जानकारी दे दे, उन्होंने ये भी कहा, ना ही मैं सीएम कैंडिडेट हूं, यानी कि सीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं, ना ही मैं पीएम पद का उम्मीदवार हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि बीजेपी कहीं पर भी ना टिके। उन्होंने साफ ये बयान दिया है। अब इसको लेकर आप अपनी राय रखिए कि तेजस्वी को जिम्मेदारी देना और बीजेपी के खिलाफ बोलना नीतीश को क्या भारी पड़ेगा या सचमुच नीतीश कर दिखाएंगे? देखिए, दरअसल ये सारे बयान जो दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार के द्वारा, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वो गठबंधन में टिकेंगे कि नहीं। क्योंकि आपने देखा है जिस तरीके से 2015 में चुनाव जो है साथ में लड़ा उन्होंने, फिर 2017 में उन्होंने पलटी मार दी, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो एक तरीके से सियासी चरित्र है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी जा सकते हैं। 2025 का जो उनके द्वारा बयान दिया गया है कि तेजस्वी यादव को आगे किया जाएगा विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि उस समय तक कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी की खास तौर से बात की जाए तो बिहार की सियासत में उतनी ज़्यादा अभी भी आप कहें कि आरजेडी से मजबूती नहीं देखने को मिलती। भले ही उनको पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या वाकई महागठबंधन का हिस्सा 2025 तक रह पाएंगे? हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही चुनाव में उतर जाए। तो ये इस तरीके की स्थिति, हालांकि उनके द्वारा लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़े एक तरीके से संदेह की जो नज़र है वो उन्हीं पर है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी वक्त जा सकते हैं। और ऐसा उन्होंने कई बार इससे पहले भी करके दिखाया है, क्योंकि 2015 में भी साथ में चुनाव लड़ा। आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की वजह से बिहार की जनता ने उन्हें भरपूर अपना समर्थन भी दिया, लेकिन मात्र 1.5 साल 2 साल के बाद उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बना ली थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अबरार ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं नीतीश फिर से पलटी ना मार जाए। नीतीश अगर पलट जाते हैं तो तेजस्वी तो यहाँ पर बस खड़े रह जाएंगे, मुंह ताकते रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया था तेजस्वी ने कि 10 लाख रोजगार देंगे, और जब डिप्टी सीएम बने तो वही उम्मीद जागी थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अगर मैं सीएम बना तो, मैं डिप्टी सीएम हूँ, अभी सीएम बनने की देरी है, लेकिन हम सीएम तक अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये 2025 महागठबंधन को लेकर नीतीश का सबसे तगड़ा ऐलान है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2024 की अग्नि परीक्षा है, क्या उसमें पास हो पाएंगे या नहीं, क्या पीएम मोदी को हटा पाएंगे या नहीं सत्ता से, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि नीतीश अपने फैसले पर पहली बात तो अड़िग रहते ही या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस मामले को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।